वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज के इस वीडियो में एसएससी के जो वैकेंसीज़ आई है वो एक नई वैकेंसी आई है जिसके बारे में हम बातें करेंगे। तो ये जो वैकेंसी आई वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जेटीओ के पोस्ट के लिए आई है। तो 2025 में एसएससी की जो जैसा कि कैलेंडर जारी किया गया था तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं या होंगी तो वो सभी एग्ज़ाम्स अब के जो नोटिफिकेशन है वो आने शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जॉब के रिगार्डिंग जो भी होगी, जो भी वैकेंसीज़ होगी उन सभी के बारे में आपको सबसे पहले पहुंच पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एसएससी की जीएसटी, एसएसटी एंड जेटीओ पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है, जिसके वेतन, योग्यता और पदों के बारे में हम बातें करेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ओटीआर की प्रक्रिया क्या है और कैसे इसको पूरा करना है आवेदन करने से पहले, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो जैसा कि एसएससी ने यहाँ पे वैकेंसी निकाला है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि होने वाली है, जिसकी एग्ज़ामिनेशन के लिए अभी फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 5 जून से लेकर, और लास्ट डेट होंगी इसकी 26 जून 2025 तक। तो ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और लास्ट डेट इसकी होगी वो 26 जून 2025 को रात 11 बजे तक है इसके टाइम। तो फ़ी भरने की, ऑनलाइन फ़ी भरने की जो लास्ट डेट है वो 27 तारीख को है, ध्यान रहे। तो इसमें जो करेक्शन विंडो खुलेगा वो 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई के बीच होगा। यानी जब फॉर्म आप अप्लाई कर लीजिएगा उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कुछ त्रुटियां आ गई हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उसे करेक्ट करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई तक यहाँ पे आप उसके लिए विंडो करेक्शन ओपन होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी एग्ज़ाम कब होगी। सीबीटी 1 को एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड है, पेपर 1 एग्ज़ाम, जो कि 12 अगस्त 2025 को होने वाली है। इसके रिगार्डिंग जो भी आपको फॉर्म भरने के रिगार्डिंग जो भी आपको परेशानी आएगी, दिक्कतें आएंगी या फिर और भी सवाल पूछने होंगे तो आप इनकी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर से भी आप पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। और तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ इन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस के लिए आई है, जो कि पे लेवल 6 के साथ यहाँ पे 35,400 से स्टार्ट है वेतन, और 1,12,400 है। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जेटीओ इन आर्म्ड फोर्सेस के लिए यहाँ पे पहला था सेंट्रल सेक्रेटरियल ऑफिशियल के लिए और दूसरा है आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर के लिए। तो इसमें पे लेवल जो है वो 6 है और यहाँ पे भी सैलरी सेम है 35,400 से 1,12,400। तो यहाँ पे थर्ड जो पोस्ट है वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर यहाँ पे जेटीओ पोस्ट के लिए इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सेंट्रल, तो उनके लिए है। तो वहाँ पे भी लेवल 6 के साथ यहाँ पे जो वेतन है वो सेम 35,400 से 1,12,400 है। उसके बाद सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात की जाए तो यहाँ पे पे लेवल 7 के साथ यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए यहाँ पे लेवल 6 के लेवल के लिए पेमेंट दी जाएंगी, जिसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये यहाँ पे वेतन मान दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी होंगी वो लगभग 437 वैकेंसी है, और जिसमें आपको जोन वाइज, स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी है, ये सब उसी के अकॉर्डिंग होंगे। जो भी भर्तियां होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगी। फॉर्म भरने के लिए आवेदक का जो नेशनलिटी है, इंडिया या फिर नेपाल या फिर भूटान, इन सभी जगहों के होने चाहिए। और इसके बाद जो एज लिमिट है यहाँ पे वो 18 साल से लेकर 30 साल होने चाहिए। 1 अगस्त 2025 से यहाँ पे आपके एज यानी आयु की गणना की जाएगी। तो यहाँ पे जो SC/ST के लिए है वो 5 साल की छूट है, और OBC के लिए 3 साल की, PWBD कैंडिडेट अनरिजर्व के लिए 10 साल की छूट है, और PWBD OBC कैंडिडेट्स जो हैं होंगे वो उनके लिए 13 साल की छूट है। यहाँ पे पेपर की बात की जाए एग्ज़ाम्स के में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 की एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव मोड होगा। पेपर 1 में आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। उसके बाद इसकी जो समय होंगी, समय सीमा 2 घंटे होगी और 2 घंटे 40 मिनट होंगे जो
स्क्राइब में की कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 2 घंटा 40 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। बाकी जो जनरल जो भी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे तो उनके लिए 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें ट्रांसलेशन और एस्से से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 200 नंबर के होंगे और ये जो है 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा ये भी। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद आपकी सिलेक्शन होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जो भी आपने आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के जो मार्कशीट है वो सभी वेरीफाई होंगे। देन उसके बाद आफ्टर सिलेक्शन होंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रखने हैं फॉर्म अप्लाई करते समय, तो यहाँ पे मैट्रिक या सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो भी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। जैसे आपने इंटर किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है तो वो सभी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको ट्रांसलेशन या एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पे फॉर्म भरते समय आप उसमें दे सकते हैं। उसके बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा एक सर्विसमैन है तो फिर वहाँ पे भी आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं आयु सीमा में। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो इसके लिए इनकी जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप और भी अधिक जानकारी ले लें। वैसे जो मेन जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है यहाँ पे। इसके अलावा जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है तो वो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप इसे बताऊँ तो आप कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटर के जो पोस्ट है उसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी एंड विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर, यानी जो मेन पेपर आपका होना चाहिए वो हिंदी में होना चाहिए मास्टर डिग्री, और साथ ही साथ अगर आपका इलेक्टिव पेपर यानी एक्स्ट्रा पेपर में आपका इंग्लिश है तो वो भी होने चाहिए। तो इसके अलावा सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के जो पोस्ट है उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और साथ ही साथ इंग्लिश इलेक्टिव पेपर या फिर कंपलसरी यहाँ होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसमें आपको हाइट और जो भी रिलैक्सेशन है ये सभी यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग हाइट्स यहाँ पे दी हुई है, उससे आप डिटेल नोटिफिकेशन में आप जान सकते हैं। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, साथ ही साथ इंग्लिश आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो ये थी आज की वैकेंसीज़ के बारे एसएससी की जो वैकेंसी निकली उसके बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें अपने, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को ताकि वे भी इस भर्ती इस परीक्षा के बारे में वो जान सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।